कहानी के शुरू में हमें बताया जाता है कि दो भाइयों ने मिलकर एक स्कूल बनाया था जहां पर एक तरफ अच्छाई सिखाई जाती थी और दूसरी तरफ बुराई, मतलब एक तरफ अच्छा जादू सिखाया जाता था और दूसरी तरफ बुरा जादू। की स्कूल का नाम स्कूल फॉर गुड एंड ट्रेवल था। अब ये स्कूल जिन दो भाइयों का था वो आपस में अपने जादू से लड़ रहे थे, मगर यहाँ पर सिर्फ अपने जादू की प्रैक्टिस कर रहे थे। बाद में पता चलता है कि जो बुरे वाला भाई था, जिसके पास बुरा जादू था, वो असलियत में अपने अच्छे वाले भाई को नुकसान पहुंचाता है। वो जादू इस्तेमाल करता है जो नहीं करना चाहिए था। इसके बाद खास किस्म का खून का जादू था जिसका इस्तेमाल करके कि अपने भाई को बहुत नुकसान पहुंचाता है और इसे लड़ाई में अच्छे वाला भाई बोले भाई को ऊंचाई से नीचे गिरा देता है। अब इसके बाद हमें 2 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है जहां इंसानी दुनिया में सोफी नाम की लड़की अपने डैड और सौतेली मां के साथ रहती थी। सोफी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी तो परियों की दुनिया में जाना चाहती थी, जहां जाकर वो प्रिंसेस बनना चाहती थी। उधर ही एक और लड़की रहती थी जो सोफी की बहुत अच्छी दोस्त थी, मगर बिल्कुल बिहारी नहीं थी। इसके बाद चुड़ैलों जैसी थे, इसलिए शहर के सब लोग इसको चुड़ैल बुलाते थे। अब ये दोनों बिल्कुल अलग थी, मगर फिर भी इनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। अब वो दोनों स्कूल जाती है, फिर वो किताबों वाली दुकान पर जाती है जहां पर सोफी परियों और प्रिंसेस वाली किताब लेती है, जबकि उसकी दोस्त भूतों और चुड़ैलों वाली किताब लेती है। अब यहीं पर दुकानदार उसको उसी जादुई स्कूल की किताब देती है, जिसे देखकर सोफी उससे पूछती है कि यह स्कूल कहाँ पर है। वो दुकानदार कहती है, मैं नहीं जानती, शायद इस बारे में किसी को भी नहीं पता कि यादव इसी दुनिया में होगा या फिर कहीं और सारी कहानियां भी इसी स्कूल से शुरू हुई थी जो हम अक्सर किताबों में पढ़ते हैं, वो यहीं से लिखी जाती है। मगर सोफी की दोषियों के नहीं करती। वो दुकानदार बता दी है, कुछ सालों पहले हमारे गांव की लड़की को भी इसी स्कूल के मास्टर उठाकर ले गए थे, जिसका आज तक कुछ पता नहीं चला। सोफी और स्कूल के बारे में इतना कुछ सुनकर वहां पर जाना चाहती थी, अभी इस बारे में अभी दोष को भी बताती है, मगर सोफी के दोस्त उसको मना कर देती है। कहती है, सोफी तो मोटर जाकर क्या करोगी, मगर सोफी तो न जाने क्या सोच रही थी। वो उधर जाना चाहती थी। उसी दिन रात को सोफी उसी जगह पर आती है जहां पर उसने खत लिखकर लगाया था, उसका पीछा करते हुए। उसकी दोष भी आज़ादी है, मगर तभी उधर बहुत बड़ा मॉन्स्टर आकर सोफी को पकड़कर साथ ले जाता है। ट्रॉफी के दोष भी उसका पीछा कर रही थी, मगर तभी उधर बहुत बड़ा बाजार गए दोनों को पकड़कर ले जाता है। अब बात सोफी को तो बुराई के स्कूल में और उसकी दोस्त को अच्छाई के स्कूल में छोड़ देता है। सोफी वहाँ के वुल्फ गार्ड से कहती है, मैं गलती से यहाँ पर आ गई हूँ, मुझे तो अच्छाई वाले स्कूल में जाना चाहिए था, मैं इतनी प्यारी भी हूँ। अब अंदर जाकर एक लेडी से शिकायत कर दी है तो यहाँ की प्रिंसिपल थी, वो बताती है, हमारे बासी कभी कोई गलती नहीं होती, जो जिस इंसान की जगह होती है उसको वहीं पर छोड़ता है। उधर सोफी की दोष अच्छाई वाले स्कूल में थी। किसी देकर वहां के कुछ लड़कियां उसका मजाक बनाती है, रहती है, तुम्हारे बाल बिल्कुल चुड़ैलों जैसे हैं और कपड़े तो देखो, हमें लगता है तुम वाले दूसरे यहाँ पर आ गई हो। तभी कुछ परियां आकर सोफे की दोस्तों वहां के प्रिंसिपल के पास लेकर जाती है। सोफे की दोष कहती है, मैं यहाँ पर नहीं आना चाहती थी, पर तू मेरी दोस्त आना चाहती थी। इस बात पर वो प्रिंसिपल कहती है, हमारी बातें कभी गलती नहीं हो सकती और नेवल यहाँ पर कभी नहीं आ सकते। अब यहाँ पर सोफी के दोस्त जिसका नाम देता था कुछ को नेवर का मतलब समझ नहीं आता। प्रिंसिपल बता दी है, जो बच्चे बुराई के स्कूल में जाते हैं उन्हें नेवर कहा जाता है क्योंकि वो कभी खुश नहीं रहते, और जो बच्चे अच्छाई के स्कूल में जाते हैं उन्हें तेवर बुलाया जाता है, जो हमेशा खुश रहते हैं। अब सब बच्चों को एक हॉल में जमा किया जाता है जहां पर अंकिता ने बहुत भारी ड्रेस पहना हुआ था, जबकि सोफी ने बिल्कुल सादा काला ड्रेस पहना हुआ था। हालांकि उन दोनों की पसंद बिल्कुल थी। जहां पर बुराई के स्टूडेंट सादा कपड़े पहनते थे, जबकि अच्छाई के स्टूडेंट बहुत ही प्यारे कपड़े पहनते थे। अब यहाँ पर जो अच्छे स्टूडेंट थे वो जादू दिखाते हैं उतारी जहाँ का प्रिंस किया जाता है, मगर इसको एक बुरा स्टूडेंट चैलेंज करता है और उसे नीचे गिरा देता है। तभी उसकी नज़र सोफी और गीता पर पड़ती है, मगर ये किसी दूसरी लड़की के पास जाकर बैठ गया था। अब यहाँ पर स्कूल के हेड आते हैं, वो ही है थे जिन्होंने अपने भाई को मार दिया था, जो बुरा था, जो हमने कहानी के शुरू में भी देखा था। प्रिंस भी इन्हीं का बेटा था। अब यहाँ पर ये सब स्टूडेंट्स कहते हैं, सबको दिल लगाकर पढ़ना होगा और अच्छे से नंबर लाने होंगे, और जो अच्छा होगा उसी के बारे में कहानी लिखी जाएगी और उसको इंसानों की दुनिया तक पहुँचाया जाएगा। मगर तभी गीता और सोफी कहते हैं, अगर कोई गलत किसी गलत जगह पर आ गया हो तो है। कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था, से गलती नहीं हो सकती जी, कहकर वो यहाँ से चले जाते हैं। अब ब्लैक को एपिरा अपनी 200 से मिलने वाली यानी बुरे स्कूल में आ रही थी। वहां पर ये दोनों स्कूल की प्रिंसिपल को बाध्य करते हुए सुनती उनके जाने के बाद। तभी उधर बुराई के स्कूल का हेड आ जाता है, जो कह रहा था कि सोफी अब मेरी है। ये वही था जिसने बुराई का स्को बनाया था, और उसके बाद खून का जादू भी था जो हमने कहानी के शुरू में देखा था। अब यह कैसे जिंदा था, इसके भाई ने इसे मार दिया था कि हमें कहानी में आगे जाकर पता चलेगा। अकीदा जब उधर आ गई थी तभी वो देती है, उधर सोफी को उसके साथ लड़कियां तंग कर रही थी और उसके बाल काटने की भी कोशिश करती है, मगर सोफी अब खुद को पर है।
उस लड़की के साथ बहुत बुरा सलूक कर दी है। सोफी उधर अपने दोस्त अंकिता को देती है। ये दोनों मिलकर अब स्टेडियम के पास जाती है, मगर उधर कोई भी नहीं था उस कमरे में, सिर्फ एक किताब, कोई जादुई बैन था अब, और सारी अच्छाई के स्कूल के हेड आ जाते हैं। इनको कहते हैं कि तुमसे पहले यहाँ पर को भी नहीं आया, तुम दोनों इतनी खास थे, यहाँ से क्यों जाना चाहती हो? मगर सोफी कहती है मैं नहीं जाना चाहती, यह जाना चाहती है, मैं तो बस गलत स्कूल में आ गई हूँ, मुझे अपनी पुरानी जिंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। गीता सोफी को भी अपने साथ लेकर जाना चाहती थी। वो हेड से पूछती है क्या सिंड्रेला, स्नो वाइट, जितने भी कहानियां है सब सच्ची है? वो कहता है हाँ बिल्कुल सब सच्ची है, और वो सब यहीं पर पढ़ते थे। यहीं पर वो सोफी से कहता अगर तुम अच्छे स्कूल में आने के काबिल होती, हमारा बाप तुम्हें बुराई के स्कूल में नहीं भेजता। वह कहती है मैं अच्छी हूँ, प्यारी हूँ, यही चीज़ तो अच्छाई के लिए है। गीता उसकी दोस्त कहती है उसके लिए सच्चा प्यार चाहिए, जब तुम यह ढूंढ लोगी तो तुम अच्छाई वाले स्कूल में आ जाओगी। ये सब बातें कहने के बाद हेतु दोनों को अब उनकी क्लासेज में बेच देता है। अब गीता जब अपनी क्लास में थी तभी उसको लड़कियां कहती है अगर तुम टेस्ट में 3 बार फेल हो गई तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। वह खुश होकर कहती है क्या वाकई? वह कहती है निकालने का मतलब तुम्हें कोई मॉन्स्टर बना दिया जाएगा। जब टीचर आकर उसकी स्माइल हंसी का टैक्स लेती है, दोनों फेल हो जाती है। उधर सूफी का बदसूरती का टेस्ट हो रहा था जिसमें वो भी फेल हो जाती है। जब ये दोनों हॉल में मिलती है तो अंकिता सोफी को राजा के बारे में बताती है, मगर उसका दिल तो यहाँ के प्रिंस पर आ गया था जो हेड का बेटा था। सोफी अपने दोस्त को दे दी है और कहती है कि मेरी तरफ से प्रिंस को दे देना। अब जाता है जंगल की जांच के लिए जा रही थी तो उधर ये सोफी का हाथ प्रिंस को देकर चली जाती है। अब जंगल की क्लास में उनका टीचर उनको बहुत ही खूबसूरत फूल दिखाता है जो असल में बहुत खतरनाक देख को स्केल भी दिखाता है जिसको खेतों में खड़ा किया जाता है इंसान जैसा पुतला बनाकर। वो बताती है कि रात में जिंदा हो जाता है। तभी उधर एक लड़के को खोल कर लेता है जिसे वो डर कर आ गया था कि लड़का तीसरी बार फेल हुआ था, बाकी था उसका पीछा करती है तो देती है उसके इर्द गिर्द तूफान का खेड़ा बन जाता है और वह गायब हो गया था, जिसे देखकर के था बहुत ज्यादा डर गई थी। उधर सोफी को भी क्लास में एक लड़की तंग कर रही थी और डीजल भी उसको नहीं रोकती क्योंकि यह बुराई का स्कूल था और इन्हें तो ये सब कुछ देखकर मजा आ रहा था। तभी वो लड़की अपने टैटू से छोटा सा ड्रैगन निकालती है जो सूफी पर हमला कर देता है, उसे तंग करता है, उसे मारने की कोशिश करता है। सूफी कुछ नहीं कर पाती, बस अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रही थी। तभी वहां पर बहुत सारी मधुमक्खियां जाती है जो उस जागरण को चिपक गई थी, जिस वजह से अब उस लड़की का दम घुटने लगता है। ने ड्रैगन को सोफी के पीछे भेजा था, तभी सोफी उसको मना करती है। अब जो मक्खियां थी वो कोई और नहीं बल्कि बुराई का हेड था जिसके पास खूनमाला जादू भी था। सोफी को प्रिंसिपल जल्दी से यहाँ से ले जाती है तो पूछती है ही कौन था? वो अभय के बारे में बता दी है, साथ ही यह भी कहती है कि तुम बहुत ताकतवर हो। सूफी कहती है मुझे ताकतवर नहीं बनना, मैं तो बस अच्छे स्कूल में जाना चाहती हूँ, मुझे तो बस अच्छे स्कूल में जाना है। जिसके बाद दूसरी तरफ हम अच्छाई की प्रिंसिपल को देखते हैं जो सब स्टूडेंट को ये कह रही थी कि अच्छाई हमेशा बचाती है। तभी अंकिता उस लड़के के बारे में पूछती है जो जंगल से गायब हो गया था, यदि है ये स्कूल का रोल है, और यह कह वो उसे चुप करवा दे दी है। अब वो बताती है कि साथ ही नहर में एक मछली है जो सबकी ख्वाहिशों को पूरा करती है, तो आप सबको अपनी अपनी ख्वाहिश को उसे बताना होगा। जब गीता की बारी आती है तो ये मानती है जो लोग अपने घर जाना ये को आराम से जा सके। तभी वो मछली एक लड़की में बदल जाती है को कहती है आज तक ऐसा किसी ने कुछ नहीं मांगा, तुमने बिल्कुल वही जहाँ जो मैं चाहती थी, इसलिए तुमने मुझे जादू से आज़ाद कर दिया, मुझ पर जो जादू टेस्ट में फेल होने की वजह से किया गया था। ही कहकर वो गायब हो जाती है। तभी उधर पास आता है जो अंकिता और सूफी को यहाँ पर लाया था, बाकायदा के पास आता है तो ये समझ गई थी ये वो ही लड़का था जो जंगल में गायब हुआ था, उसको अब्बास बना दिया गया था। तभी उधर प्रेम सागर उसे तलवार से मार देता है कि समझकर करके शायद ही आगे डाकू मारने वाला था। गुस्से में डेटाबेस के मुंह पर मुक्का मार आती है कि उसने पास को क्यों मारा। प्रिंसिपल से कहती है इस चीज को परछाई कहते हो कि कोई अच्छाई नहीं है बल्कि ये तो बुराई से भी बदतर है। जिसके बाद ही सोफी से मिलती है, वो बताती है मैंने बुराई की है को देखा है। गीता कहती है हाँ मैंने भी देखा है। कभी पीछे खड़ा प्रिंस इनकी बातें सुन लेता है, अब बाकी था उसे अकेला छोड़कर यहाँ से जाती है, उसके हक की तारीफ करता है। तभी बुराई काबुल गार्ड आकर सोफी को लेकर चला जाता है जहां पर बुराई की प्रिंसिपल उसके बाल काट देती है और फिर उसे कमरे में बंद कर दिया जाता है जहां पर शीशे में। अब उसके बाद बुराई का हेड आता है जो उसे भड़काता है कि तुम्हारा यहाँ पर कोई नहीं है मेरे अलावा, अगर तुम मुझ पर भरोसा कर सके। जिसके बाद अब सोफी भी उसकी बातों में आ जाती है और फिर जब सब स्टूडेंट को एक के जरिए जादू बांटा जा रहा था तो सोफी बहुत ही स्टाइल से उतर आती है और जादू लेकर चली जाती है। सब उसको देख रहे थे। अब उसने उन लड़कियों को भी दोस्त बना लिया था जो को परेशान करती थी। अकीदा उसको बता दी है कि
अगर तुमने फैंस का दिल जीतना है तो उसके लिए सिर्फ खूबसूरती काफ़ी नहीं है, तुम्हें वो सब करना होगा जो मैं कहती हूँ। अब अगले दिन सूफी प्रिंस के पास जाती है जो तीन मारने की प्रैक्टिस कर रहा था कि प्रिंस इसको बताता है कि बुराई के स्टूडेंट कभी सही निशाना नहीं लगा सकते, मगर सूफी निशाना लगा लेती है देकर प्रिंस बहुत ज़्यादा है। असल में वो निशाना अंकिता के जादू की वजह से लगा था। प्रिंस सोफी को अपनी रानी बनाने के लिए चुन लेता है, मगर यह बात किसी को भी अच्छी नहीं लगती। अंकिता कहती है जो सच्चा प्यार होता है वो कभी दूर नहीं होता। वहाँ पर एक मास्टर कहते हैं ठीक है, इस बात का पता तब चलेगा हम इन दोनों को जंगल में अलग अलग छोड़ देंगे। अगर इन दोनों ने दूसरे को ढूंढ लिया तो इनका प्यार सच्चा है, हम भी फिर इनको कभी अलग नहीं करेंगे। तब रात को इनको जंगल में छोड़ दिया जाता है, लेकिन सोफी को उस जंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उन्हें खूबसूरत फूलों के पास चली जाती है जो उसे काटने लगते हैं। उसके डर से वो अब स्केयर प्रो के पास पहुंच जाती है। रात को जिंदा हो जाता था, वो डर के मारे चिल्ला रही थी। तभी उधर आगे था अपने जादू से कबूतर बनकर अपनी दोस्त की मदद करने आ गई थी। तभी उधर उन्हें प्रिंस की आवाज आती है। अब आगे खुद छुप जाती है और सोफी को उसके पास भेजती है, मगर उसकी एग्रो की वजह से प्रिंस की जादुई तलवार नीचे गिर गई थी। स्केयर करो उसे बहुत ज्यादा मार रहा था। कविता सोफी को इशारा करती है कि तलवार उठा ओवंस को दो, मगर वो डर की वजह से कुछ नहीं करती। अब जब प्रिंस मरने वाला था गिरता खुद जाती है और उसकी तलवार उठाकर उसे दे देती है जो स्कैल्प को मार देता है। सोफी पर बहुत गुस्सा करता है कि उसने उसकी जान नहीं बचाई और यहाँ पर सोफी उल्टा अंकिता पर नाराज हो रही थी। अब भी उसे छोड़कर चली जाती है। वापस आने पर आगे था कि प्रिंसिपल उसको बहुत डांट है। कहती है क्या तुम्हें अपनी दोस्त पर भरोसा है? वो कहती है नहीं, पर मेरा तो ये मानना है कि सभी इंसानी बुरे होते हैं। उधर भी बहुत ज्यादा गुस्से में थी। बुराई का हेड उसको शीशे में उसकी दोस्त दिखाता है तो ये कह रही थी कि सोफी बुरी है, लेकिन वो उसको पूरी बात नहीं दिखाता। किसी सोफी को अब बहुत गुस्सा आता है और अरबों बुराई की हेड के बस में थी। उसको फोन वाला जादू भी दे देता है जो सबसे से ज्यादा खतरनाक था। जब प्रिंसिपल उसके पास आती है तो उन्हें भी सुना देती है क्या, पर हमें पता चलता है कि जो बुराई की स्कूल की प्रिंसिपल थी वही लड़की थी जो सोफी के शहर से 20 साल पहले गायब हुई थी। उधर अच्छाई के स्कूल में प्रिंस अब आगे था को अपनी रानी चुन लेता है। तभी तो सूफी आती है जो अब चुड़ैल बच्चों की थी। उसका चेहरा भी खौफनाक हो गया। व्यापार तथा सब उस खून वाले जादू की वजह से था। कर कहती है तुम्हारी रानी तो नहीं बनूंगी, यह कहकर चली जाती है। तभी उधर ये देते हैं कि सोफी ने अपने जादू से बाकी सभी गाय टीचर्स को छोटे छोटे खिलौनों में बदल दिया था। अभी देखकर प्रेस बुराई की स्कूल पर हमला करने चला जाता है। उधर इसकी जादू और हमले को सोफी रोक लेती है और उन पर उल्टा हमला कर दे दी है। अब यहाँ पर जो बुराई के स्टूडेंट थे वो खूबसूरत होने लगे थे और अच्छाई के स्टूडेंट में बदल रहे थे, जबकि अच्छाई वाले बुराई में बदल रहे थे और बदसूरत हो जाते हैं। आप यहाँ पर के दरमियान में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। अंकिता सोफी के पास जाती है, उसे रोकती है, रहती है प्लीज ये सब रोको, ऐसा मत करो। तभी सोफी उधर कमरे में जाती है जहां पर जादुई किताब और बैंक था कि यहाँ पर अच्छाई के हेड को नहीं आई थी। तभी से देखती है जो अच्छाई का हेड था वो बुराई के हेड में बदल जाता है जिसने इसे जादू दिया था। बुराई का हेड कहता है मैं तो शुरू से ही जिंदा था, ऊंचाई से गिरा तो मैंने वापस आकर अपने भाई को मार दिया था, पर उसकी जगह ले ली थी जैसे हमें कहानी के शुरू में दिखाया गया था। अब वहां परिचित सोफी को जैसे ही अपने काबू में करता है उधर सब कुछ तबाह होने लगता है। सूफियों उसे कहती है इसे रुको, मैं ऐसा नहीं चाहती थी, मैं सबको मरना नहीं चाहती थी। तभी उधर आगे ताज़ा दी है, पर वो बुराई का हेड कहता है अब मेरी है, तुम इसको कहीं नहीं ले जा सकती। वो कहती है मेरे होते हुए तुम मेरी दोस्त को कुछ नहीं कर सकते। तो भी बुराई का हेड उस पर जादुई से हमला करता है, पर उसके आगे सोफिया गई थी जो उसे लग जाता है क्योंकि सोफी और बुराई के हेड का जादू एक ही था। जैसे ही वह सोफी को लगता है जख्मी हो जाती है और उनका जादू अलग हो जाता है। अब वहां पर प्रिंस भी आकर उसे मारने लगता है, मगर को उल्टा उस पर हमला कर देता है जिसे प्रिंस की दूर जाकर गिरता है। मगर सोफी अपने जादू से उसकी तलवार उसकी तरफ कर रही थी जिसको अब कूद कर आगे था पकड़ लेती है और बुराई के हेड को मात दे दी है। अब सोफी भी मर गई थी जिसे आगे था देखकर बहुत रोती है। जब उसके आंसू उसके जख्म पर गिरते हैं तो वह दोबारा जिंदा हो जाती है जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। अब इसके बाद वहां पर अच्छाई और बुराई दोनों के लोग मिल जाते हैं, वो सब एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहने लगे थे। तभी वहां पर जादू से एक रास्ता खुलता है जो उनके घर का रास्ता था। अंकिता कहती है कि तुम सोफी प्रिंस के पास रुको, मैं घर जा रही हूँ, मगर वो कहती है नहीं हम दोनों इकट्ठे जाएंगे। अब ये दोनों वापसी से अपनी दुनिया में आ गई थी और दोबारा से पुराने जैसे जिंदगी जीने लगती है, मगर अब इनके पास जादू था। एक दिन प्रिंस का तीर इंसानी दुनिया में आकर एक पेड़ पर लगता है जिससे आवाज आती है आगे, फिर आवाज आती है अंकिता मुझे तुम्हारी जरूरत है, और मूवी यही समाप्त हो जाती है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।